Good morning, student. I am Sudhakar sir, and today I teach to you class 8th mathematics exercise 11.1 and question number 3rd. स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 11.1 के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3rd पढ़ाऊंगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले। इसमें क्वेश्चंस क्या दिया है, द शेप ऑफ द गार्डन इन रेक्टेंगुलर इन द मिडिल। कहता है कोई आपका गार्डन है और उस गार्डन का जो शेप है वो मिडिल में, मतलब बीच में कौन सा शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है। मतलब गार्डन का जो शेप है वो मिडिल में रेक्टेंगुलर शेप है, इन द मिडिल। ये कहता है द शेप ऑफ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल, मतलब जो गार्डन का बीच में मिडिल में शेप है वो रेक्टेंगुलर है, एंड सेमी सर्कुलर इन द एंड ऑफ सो इन द डायग्राम। और इसके दोनों किनारे देखेंगे तो सेमी सर्कुलर है। सेमी सर्कुलर आप कह सकते हैं अर्धवृत्त के आकार का है। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। तो इसमें कहता है आपको इस गार्डन का एरिया और पेरीमीटर निकालना है। आपकी जो यहां तक की लेंथ है, देखिए टोटल लेंथ यहां से लेके यहां तक की लेंथ जो दी है वो 20 मीटर दी गई है, और जो ब्रीथ दी गई है वो 7 मीटर दी गई है। और तो जब ये ब्रीथ जो आपकी है दिख रही है वो ये जो सेमी सर्कल बना है इसकी रेडियस भी यानी इसका डायमीटर भी कहलाएगा इस सेमी सर्कल का। ये जो ब्रीथ है सेमी सर्कल के डायमीटर्स के इक्वल भी होगी। और जो ये लेंथ है ये लेंथ टोटल लेंथ है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की टोटल है। तो अगर हम इसकी बस रेक्टेंगुलर की लेंथ निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि 3.5 इधर भी माइनस करेंगे और 3.5 इधर भी माइनस करेंगे, दोनों ओर माइनस करेंगे 3.5। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन में आपका ये क्या है, गार्डन है। इसको आपको क्या बताया है, जो डायग्राम्स बना है इस डायग्राम्स को बताया है कि यह एक गार्डन है। क्या बताया है, जो डायग्राम्स आपका बना हुआ था उस डायग्राम्स को बताता है कि यह एक प्रकार का क्या है, गार्डन है। क्या है, गार्डन बताया है। और इसके दोनों ओर क्या है, सेमी सर्कल ऐसे बने हुए। और बीच में ये क्या है, रेक्टेंगुलर शेप का है। ये आपको पहले से पता है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आप ये देखेंगे यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना दिया था, 20 मीटर, ये आपको मालूम है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना, 7 मीटर। तो ये गार्डन है। तो हम लिखेंगे इन अ गार्डन, सॉल्वेशन थर्ड में, सॉल्व थर्ड क्या लिखेंगे, इन अ गार्डन, गार्डन में, इन अ गार्डन। गार्डन में हमें क्या क्या जो दिखेगा पहले हम लिखेंगे। तो रेक्टेंगुलर शेप हमारा क्या है, मिडिल शेप ऑफ रेक्टेंगुलर। तो लिखेंगे इन अ गार्डन, गार्डन में। अब मिडिल शेप ऑफ गार्डन क्या है, रेक्टेंगुलर शेप। तो लिखेंगे क्या, आप लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, पहले हम लेंथ तो निकालेंगे फिर ब्रीथ निकालेंगे फिर ना हमें पेरीमीटर एरिया निकलेगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, लेंथ नहीं लिखेंगे, इन अ गार्डन मिडिल शेप ऑफ रेक्टेंगुलर। कैसा है, रेक्टेंगुलर। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शेप। अब रेक्टेंगुलर शेप की लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ द गार्डन। तो हमें लेंथ कितना मिलेगी बच्चों, देखेंगे तो ये जब रेक्टेंगुलर शेप है तो इसकी लेंथ आपको क्या मिलेगी, ये देखेंगे ये कितना है, टोटल 20 मीटर है। और 20 में 3.5 इधर भी, 3.5 इधर भी, दोनों साइड माइनस करेंगे तो माइनस 3.5 मीटर प्लस 3.5 मीटर। तो हमें 20 मीटर माइनस 3.5 इधर भी, 3.5 इधर से भी माइनस किए तो कितना है, 7 मीटर। 3.5 ऐड करेंगे तो 7 मीटर आएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो 13 मीटर मुझे क्या मिली, लेंथ मिली।
अब ब्रीड्थ तो मालूम है, ब्रीड्थ ऑफ द गार्डन क्या हो जाएगा, अब ब्रीड्थ इसकी आपको मालूम है, तो ब्रीड्थ आपको क्या मिल जाएगी 7 मीटर, क्योंकि जो डायमीटर है वो डायमीटर में देख रहे हैं कि जो सेमी सर्कल का जो डायमीटर बना हुआ है ये हमारी ब्रीथ को भी प्रेजेंट कर रहा है, और जो सेमी सर्कल है उसके डायमीटर को भी प्रेजेंट कर रहा है, तो ब्रीथ आपकी 7 मीटर आ गई। फिर इसके बाद आप लिखेंगे इन अ सेमी सर्कल शेप। अब ये हमें गार्डन के रेक्टेंगुलर शेप का हमने क्या किया, डिस्क्रिप्शन दिया। अब इस गार्डन के हम सेमी सर्कल शेप का डिस्क्रिप्शन देंगे, आफ्टर दैट फिर पैरामीटर निकालेंगे, फिर आपका एरिया निकालेंगे। तो हम इसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, आप किसका, इन अ गार्डन मिडिल शेप ऑफ द रेक्टेंगुलर था। अब हम इसका सेमी सर्कल शेप का बताएंगे, इन अ गार्डन इन द इंड, इन अ गार्डन इन द इंड ऑफ शेप सेमी सर्कल। तो यहाँ पे लिखेंगे, अभी तो आपने किसका डिस्क्रिप्शन दिया, रेक्टेंगुलर शेप का। अब आप देंगे डिस्क्रिप्शन किसका, इन अ गार्डन इन द शेप ऑफ सेमी सर्कल। कौन सा शेप है, सेमी सर्कल। अब ये जो सेमी सर्कुलर शेप बना रहा है, आप देखे होंगे 1 2 सेमी सर्कुलर शेप बना रहा है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, सेमी सर्कल है तो सर्कल में हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस आप लिखेंगे, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की जो रेडियस होगी, आप देखेंगे डायमीटर इसका टोटल कितना है, 7 मीटर है, तो रेडियस में के लिए फार्मूला होता है डायमीटर अपॉन 2, मतलब 7/2 मीटर इसकी रेडियस आ गई। क्या आ गई, रेडियस आ गई। जब आपको रेडियस मिल गई तो आप क्या निकाल सकते हैं, अब आपको निकालना है, हमें रेक्टेंगल की भी लेंथ ब्रीथ मिल गई थी और सेमी सर्कल की भी मिल गई रेडियस। अब हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ शेप, मतलब इस पूरे शेप का पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन, पेरीमीटर ऑफ गार्डन। जब गार्डन का पेरीमीटर निकालेंगे तो आप देख रहे हैं कि सेमी सर्कल कितने हैं, 2 बने हैं, 2 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस, अब देखेंगे आपका फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ होता है, लेकिन हम क्या है कि यहाँ पे जो हम 2 इंटू सर्कम ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल ले लिए, तो हमें रेक्टेंगल की ओनली लेंथ लेनी है, ना कि ब्रीथ लेनी है। ओनली रेक्टेंगुलर शेप की हमें लेंथ लेनी है, इसलिए लिख लेंगे प्लस 2l। क्या लिख देंगे, प्लस 2l। अब देखेंगे 2 इंटू सेमी सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल की जो सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है बच्चों, वो होता है पाई आर। क्या होता है, पाई आर। क्या होता है, पाई आर। और टूथ था 2 पाई आर हो गया, प्लस 2l। अब आप इसमें देखेंगे कि आपका जो है पाई आर, आप इसको इक्वल करके लिख लिया। 2 इंटू पाई की वैल्यू तो आपको मालूम है 22/7 है, आर की वैल्यू आपको 7/2 मिल गई है, प्लस 2l इंटू 2l। यहां से लिखिए थोड़ी, 2 इंटू पाई की वैल्यू आपको मालूम है 22/7, आर की वैल्यू 7/2 प्लस 2l। तो 2 इंटू l की वैल्यू कितनी है, आपको यहाँ पे मैंने लेंथ निकाला था तो बताया था कि टोटल यहां से यहां तक की वैल्यू जो है वो 13 मीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 मीटर, और ये सब मीटर में ही होंगे। अब स्टूडेंट आप देखेंगे इसमें आपको क्या डिफरेंस दिखेगा कि आपका जो 7 है वो 7 से कैंसल हो गया, 2 से 2 बन गया, 2 कैंसल हो गया। अब इसमें हमारा 13 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, 13 2 26 मीटर आ जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन पे आप क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ द गार्डन आपको जो मिलेगा वो टोटल कितना मिलेगा। तो देखेंगे पेरीमीटर ऑफ गार्डन हमें कितना मिल रहा है, तो आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ गार्डन इक्वल टू
अब यहां से आपको मिल रहा है, देखेंगे इक्वल में 22 इंटू 1 मीटर, 22 इंटू 1 मीटर प्लस, अब 13 टू जो कितना होता है 26 प्लस 26 मीटर। आप दोनों को ऐड करेंगे तो 22 बन जाए 22 मीटर प्लस 26 मीटर। अब इन दोनों का एडिशन कितना आएगा 48 मीटर। तो हमारा पेरीमीटर ऑफ द गार्डन जो है वो टोटल कितना मिला 48 मीटर। क्या मिला 48 मीटर। अब हमें पेरीमीटर ऑफ द गार्डन मिल गया है। अब हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ द गार्डन। क्या निकालना है एरिया ऑफ द गार्डन। एरिया ऑफ द गार्डन निकालने के लिए आपको दो एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स भी निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आप निकालेंगे और एरिया आप क्या निकालेंगे सेमी सर्कल निकालेंगे। क्या निकालेंगे सेमी सर्कल निकालेंगे, दोनों का एरिया निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं दोनों का एरिया निकालना है। तो अब हमने पेरीमीटर्स तो फाइंड कर लिया, 48 मीटर मुझे मिल गया पेरीमीटर ऑफ गार्डन। अब हमें क्या निकालना एरिया ऑफ गार्डन निकालना है। एरिया ऑफ गार्डन निकालने के लिए आप क्या करेंगे लिखेंगे फार्मूला एरिया ऑफ गार्डन। क्या लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन। जब एरिया ऑफ गार्डन लिखेंगे तो आपको एक फार्मूला निकलेगा। अब यहाँ सेमी सर्कल 2 है तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। फिर इसमें क्या प्लस करेंगे प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आप देखेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल का जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ओके, फिर इसके बाद आपका क्या होता है आप लेंथ इंटू ब्रीथ किसका फार्मूला आपको मालूम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। अब यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आपको पास क्या बचा पाई आर स्क्वायर प्लस एल बी इक्वल पाई की वैल्यू तो आपको 22/7 मिल जाएगी। आर स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम है 7/2 इंटू 7/2 प्लस लेंथ की वैल्यू आपको मालूम है 13 और ब्रीथ की भी वैल्यू मालूम है 7, मैंने पहले निकाला था। अब 7 से 7 ये कैंसिल हो गया, 2 से 22 भी कैंसिल, 11 2 जा 22 तो आपको क्या मिला 11। अब 11 का 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 से बन जाए 77/2 प्लस 13 से बन जाए 91। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो आपको मिलेगा 38.5 प्लस 91। इन दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट 819 9312 129.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकलेगा एरिया निकलेगा। आप यहां पे लिख लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहां पे लिख लीजिएगा क्या मिला 11 इंटू क्या मिला 11 इंटू 7/2 प्लस 13 से 91। अब ये मीटर स्क्वायर में होंगे, एरिया है आपको मालूम है एरिया मीटर स्क्वायर में होगा तो ये 2 से अभी मल्टीप्लाई करें 77/2 मीटर स्क्वायर प्लस 91 मीटर स्क्वायर। तो 77 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 38.5 मीटर स्क्वायर प्लस 91 मीटर स्क्वायर। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो आपको मिलेगा 129.5 129 क्योंकि 8199312.5 मीटर स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिल गया एरिया। क्या मिल गया एरिया किसका मिल गया एरिया ऑफ द गार्डन। गार्डन का हमें क्या मिल गया एरिया मिल गया। इस तरह स्टूडेंट आपने देखा कि मैंने क्या निकाला, पहले तो एरिया का निकालने के लिए पहले लेंथ निकाली, मिडिल शेप था रेक्टेंगल तो रेक्टेंगुलर शेप की लेंथ निकाली, ब्रीथ निकाला। आप फिर सेमी सर्कल शेप का था तो उसकी डायमीटर थी 7 तो रेडियस निकाली 7/2। फिर पेरीमीटर निकाला, पेरीमीटर ऑफ गार्डन और फिर एरिया ऑफ गार्डन। इस तरह हमने क्वेश्चन को 4 स्टेप में सॉल्व किया। तो स्टूडेंट
क्वेश्चन को समझिए, इसके बाद ही करिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।